बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, जिनमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल पॉइंट, फोकल लेंथ और पोल जैसे टर्मिनोलॉजीज शामिल हैं। ये स्टडी करेंगे कनकेव मिरर के लिए भी और कन्वेक्स मिरर के लिए भी। तो इससे पहले आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का आइडिया होना चाहिए। वैसे यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको थोड़ी सी पहचान हो सके, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप बुक से स्टडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम जो है इन 5 टर्मिनोलॉजीज को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में बताता हूँ कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर जो हैं ये स्फेरिकल मिरर्स के सेक्शन होते हैं, ठीक है। कोई स्फेयर हो गिलास का और इसमें से अगर आप एक टुकड़ा निकाल दें, कोई एक सेक्शन निकाल दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई स्फेयर है, फुटबॉल के जैसी कोई चीज़ है, ठीक है। स्फेयर कहते हैं हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को, जिस तरह फुटबॉल नहीं होता एक स्फेयर होता है, ठीक है। तो इसके एक सेक्शन को निकाल दें, ठीक है, और इसके एक साइड पे पॉलिश करें तो वो बन जाता है मिरर। जिस तरह हम घरों में यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, और अगर हम स्फेयर से निकाल दें कोई कर्व मिरर हो तो वो कहलाता है स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे लेट सपोज हमने जो है आउटसाइड पे पॉलिश किया एक सेक्शन निकाल के, ठीक है, तो ये बन जाएगा मिरर। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक और जो है पीस निकाल दिया और इनसाइड इसको पॉलिश किया, ठीक है, तो ये भी बन जाएगा मिरर। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब आउटसाइड पॉलिश्ड होगा तो ये इनसाइड से रिफ्लेक्ट करेगा रेस को। फॉर एग्जांपल ये रे आता है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद लेट सपोज इस डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगा, ठीक है, तो ये इनसाइड पे जो है लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको हम कहते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। और यहाँ पे हमने इनसाइड पे पॉलिश किया है तो ये आउटसाइड से रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह, तो ये बन जाता है कन्वेक्स मिरर, जिस तरह यहाँ पे है। लेट सपोज ये एक सेक्शन है जिसके हमने आउटसाइड पे पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, तो ये इनसाइड से रेस को रिफ्लेक्ट करता है तो ये कनकेव मिरर है। और इसके हमने इनसाइड पे पॉलिश किया है तो ये जो है आउटसाइड से रेस को रिफ्लेक्ट करता है तो ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो इनकी एक्सप्लेनेशन हो गई। तो टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन्ड। जिस तरह मैंने बताया कि मिरर जो होते हैं स्फेरिकल मिरर, ये किसी स्फीयर में से निकाल दिए गए होते हैं, तो उसी स्फीयर के सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जाम्पल ये कोई मिरर है तो ये जिस स्फीयर में से ऑब्टेन हुआ है इसी के सेंटर को मैं कहूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको मैं सी से डिनोट करता हूँ। तो ये कनकेव मिरर है और इसका जो ये पॉइंट है सेंटर ऑफ जो स्फेयर है इसको मैं कहूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं जब ड्रा करूँगा तो ये मेरे पास एक स्फेयर में से निकला हुआ एक पार्ट है, ठीक है ना। ये भी किसी स्फेयर का सेक्शन है ना, ये पार्ट भी, ये जो मिरर है, तो इसी स्फेयर के मैं सेंटर पॉइंट को मैं कहूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि ये बनता है, ठीक है, इसी स्फेयर का, जिस स्फेयर का ये सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे भी कोई स्फेयर होगा जिसका ये सेक्शन है ये वाला, तो इसी स्फेयर के सेंटर को मैं कहूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसी स्फेयर का ये पार्ट है और इसी स्फेयर के सेंटर पॉइंट को मैं कहूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब ये कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है उसी स्फेयर के सेंटर को कहते हैं जिस स्फेयर में से ये मिरर्स ऑब्टेन हुए होते हैं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द मिरर इज ऑब्टेन। ये उसी स्फेयर के रेडियस को हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटर पॉइंट है और ये इसका रेडियस बन जाता है, ठीक है ना, ये इसका रेडियस बन जाता है, तो इसी रेडियस को मैं कहूँगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर एग्जांपल ये वाला है, ये इस मिरर का जो है स्फेयर का रेडियस है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है। और यहाँ पे भी ये जो लेंथ बनता है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्योंकि ये स्फेयर का रेडियस है। और यहाँ पे कौन सा होगा? ठीक है, यहाँ पे होगा जो स्फेयर का रेडियस है, इसी रेडियस को मैं कहूँगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। या आप सिंपली यू डिफाइन करेंगे द लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द मिड पोजीशन ऑफ द मिरर, ये भी कहलाता है। या सिंपली ये कहें कि इट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फेयर फ्रॉम वेयर द मिरर इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, जिस स्फेयर का ये सेक्शन है ये मिरर, उसी स्फेयर के रेडियस को मैं कहूँगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दूसरी बात, रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ है तो लेंथ का यूनिट मीटर होगा, आपने स्टडी किया हुआ है, तो लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूनिट भी क्या होगा? मीटर, ठीक है, यूनिट मीटर होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो ये पॉइंट था, पॉइंट का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर बनता है। थर्ड नंबर पे है पोल। पोल क्या होता है? पोल इज द पॉइंट
ऑन द सरफेस ऑन द सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर, मिरर के सरफेस के सेंटर पे जो पॉइंट बनता है मिड पोजीशन पे, उसको हम कहते हैं पोल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई मिरर है, ठीक है, तो इसी के सरफेस के सेंटर पे पॉइंट को मैं कहूँगा पोल। और यहाँ पे भी ये जो सरफेस के सेंटर पे पॉइंट बनता है उसको मैं कहूँगा पोल। अब ये कनकेव मिरर का ये जो सरफेस है, ये मिरर है ना, तो इसके सरफेस पे जो पॉइंट बनता है इसको मैं कहूँगा पोल, जिसको मैं पी से डिनोट करता हूँ। और यहाँ पे भी ये पोल बनेगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जिसका इनर साइड पॉलिश्ड है और वो आउटसाइड से लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो इसका सेंटर पे पॉइंट बनने वाला है, इस पॉइंट को मैं कहूँगा पोल, ठीक है। और ये इसी तरह मेरे पास कनकेव मिरर है, ठीक है, जिसका आउटसाइड पॉलिश्ड है और वो इनसाइड से लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट बनने वाला है इसको मैं कहूँगा पोल, जिसको मैं पी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो ये बन जाते हैं पोल, ठीक है। आगे फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑन विच द रेस आर फोकस्ड आर इमेजिन टू बी फोकस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद रेस जिस पॉइंट पे जमा होते हैं उस पॉइंट को मैं कहूँगा फोकल पॉइंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे फोकस्ड होते हैं या जिस पॉइंट पे जमा होते हैं उसी पॉइंट को मैं फोकल पॉइंट कहूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन रेस को इमेजिन करें, ये रे नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब रे नंबर 1 को देखें, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, ठीक है, यहाँ तक। और रे नंबर 2 इसी डायरेक्शन में ये बाउंस बैक होता है। और रे नंबर 3 रिफ्लेक्ट होने के बाद इस डायरेक्शन में आता है। तो आप देखेंगे कि ये तीनों रेस एक पॉइंट पे जमा हुए हैं, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये फोकस होते हैं इसी पॉइंट को मैं कहूँगा फोकल पॉइंट, जिसको मैं कैपिटल एफ से डिनोट करता हूँ। ये कनकेव मिरर का था। अब कन्वेक्स मिरर का क्या है कि ये रेस को एक दूसरे से दूर भेजता है। आप देखेंगे कि ये इसी डायरेक्शन में है, रे नंबर 1 जो है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद उस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, और रे नंबर 2 इसी डायरेक्शन में बाउंस बैक होता है, और रे नंबर 3 इस डायरेक्शन में बाउंस बैक होता है। तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इनका फोकल पॉइंट क्या होगा? आप इनको इमेजिन करें, ठीक है। क्या इमेजिन करें? देखें, आर इमेजिन टू बी फोकस्ड, ठीक है। इमेजिनेशन का मतलब है कि आप इनको बैकवर्ड ड्रा करें, तो जिस पॉइंट से ये निकले हुए होते हैं उसी पॉइंट को मैं कहूँगा फोकल पॉइंट। फॉर एग्जांपल इस रे को जब रे नंबर 1 को मैं बैकवर्ड ड्रा करता हूँ रिफ्लेक्टेड रे को, तो ये इस तरह है, ठीक है। और रे नंबर 2 इसी में है, और रे नंबर 3 जो ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं इनको मैं बैकवर्ड ड्रा करूँगा तो ये बन जाएगा इस तरह, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट पे जमा हुए होते हैं इमेजिनेशन में। ये एक्चुअल में यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे एक्चुअल में जमा होते हैं और यहाँ पे ये इमेजिनेशन में आता है, ठीक है। तो ये जो जिस पॉइंट पे जमा होते हैं इसी पॉइंट को मैं कहूँगा फोकल पॉइंट, ठीक है। इनको बैकवर्ड ड्रा करें आप कन्वेक्स मिरर में, कनकेव मिरर में ये एक जगह जमा होते ही हैं। अच्छा, उसके बाद है फोकल लेंथ। ये क्या है? इट इज़ द लेंथ फ्रॉम फोकल पॉइंट टू द पोल। जिस तरह हमने पोल और फोकल पॉइंट को स्टडी किया, फोकल पॉइंट से पोल तक के लेंथ को मैं कहूँगा फोकल लेंथ। फॉर एग्जांपल ये फोकल पॉइंट है, यहाँ ये पोल है, तो इस डिस्टेंस को, इस लेंथ को मैं क्या कहूँगा? फोकल लेंथ, जिसको कि स्मॉल एफ से मैं जो है डिनोट कर रहा हूँ। और इसी तरह यहाँ पे ये जो फोकल पॉइंट है, फोकल पॉइंट में से पोल तक के लेंथ को मैं क्या कहूँगा? फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल पॉइंट से पोल तक के लेंथ को मैं कहूँगा फोकल लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे भी ये फोकल पॉइंट है, ये पोल है, तो ये जो लेंथ बनता है इसको मैं कहूँगा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ जो है ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, ठीक है। तो इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर होगा। देखें आप यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का यूनिट मीटर है, क्योंकि ये दोनों लेंथ है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेंथ है, फोकल लेंथ भी लेंथ है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल और फोकल पॉइंट ये तीनों पॉइंट्स के नाम है, तो पॉइंट्स का कोई यूनिट नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, आगे फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये जो है स्फेरिकल मिरर के फ्रंट पे बनता है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे बनता है, फ्रंट पे बनता है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और इसी तरह जो है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। जो कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता है इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ये बैकवर्ड बनता है ऑन द राइट साइड ऑफ द स्फेरिकल मिरर पे बनता है, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और इसको नेगेटिव कनकेव मिरर का होता है, क्योंकि ये फ्रंट पे बनता है, और बैकवर्ड पे कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ बनता है, इसलिए ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव को हम लिखते भी नहीं है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे आपको मैं, अच्छा,
और एक और जो है इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन क्या है। देखें, आप इस डायग्राम में से गौर करें तो आपको समझ में आएगा। ये जो फोकल लेंथ है, इसको अगर आप डबल करेंगे तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये फोकल लेंथ है, तो इसको अगर आप डबल करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आ जाए, ये फोकल लेंथ बनता है, इसको अगर आप डबल करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है। फॉर एग्जांपल, ये है फोकल लेंथ, और इसको अगर आप डबल करें तो आपके पास आ जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये फोकल लेंथ का डबल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, मींस कि अगर आपको कहा जाए कि एक मिरर का जो है फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह जो है आप इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ आर। ठीक है, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ करें तो आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगा। आप डायग्राम में से देख लें, यहाँ पे ये जो लेंथ है ये फोकल लेंथ है, और ये जो लेंथ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, ये रिलेशन है इनमें। अच्छा, तो इनके अलावा भी और भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जिस तरह इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टिव रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल लाइन। तो इन टर्मिनोलॉजीज को हमने पिछले वीडियोस के अंदर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ स्टडी किया हुआ है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।